नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 38 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर जानना है। और आगे के जीवन में क्या सफलता दिख रही है, क्या दिक्कतें दिख रही है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर बहुत शानदार पॉजिटिविटी है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अचानक धन लाभ को तो प्राप्त करते ही हैं और जीवन बहुत स्मूथ बीतता है। दो दो भाग्य रेखा है हाथ पर। अब क्या चाहिए आपको? अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर दो दो भाग्य रेखा हो तो जीवन तो एकदम मक्खन, एकदम स्मूथनेस के साथ बीतता है। और आपके हाथ पर दो दो भाग्य रेखा मौजूद है और दोनों भाग्य रेखा पतली है, दोनों भाग्य रेखा बड़ी एक्टिव स्टेट में है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर भाग्य रेखा एक्टिव स्टेट में हो, पतली हो, विजिबल हो, एक से अधिक हो, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हुए कभी धन का अभाव नहीं होता, कभी अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती, कभी मौके की दिक्कत नहीं होती और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सर्वदा समर्पित रहते हैं ऐसे व्यक्ति। तो आइए इस भाग्य रेखा पर गौर करते हैं अपन। तो यहां पर देखें, एकदम पतली विजिबल भाग्य रेखा आगे बढ़ रही है, एकदम शानदार। आगे भी ये देख लो भाग्य रेखा कितनी बेजोड़ है जीवन के अंतिम समय तक। मतलब इस प्रकार की दो भाग्य रेखा की बनावट, मतलब आपको भाग्य से बहुत कुछ जीवन में मिला है, बहुत सार्थकता के साथ आपका जीवन बीता है और भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। अगर मैं आगे देखूं तो एक सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो बहुत उच्च पद पर ये लोग जाते हैं, बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, इतने गुणी होते हैं कि अपने जीवन में अपने दम पर सफलता को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते हैं और जीवन में सफलता को लेकर कभी कोई खास समस्याएं भी इनको देखने को नहीं मिलती है। बेहतरीन पॉजिटिविटी। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर एक से अधिक भाग्य रेखा हो, इस प्रकार सूर्य रेखा मौजूद हो, तो ऐसे भी इन लोगों को ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये लोग ऐसे भी जीवन में आगे बढ़ते हैं, सफलता और तरक्की को प्राप्त करते हैं। इसके उपरांत जीवन रेखा पर ये वाली रेखा, इसको हम प्रगति की रेखा कहते हैं, प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। ये भी इनके हाथ पर निहित है, ये भी इनके हाथ पर मौजूद है, जिसका परिणाम स्वरूप इनके जीवन में कोई खास तनाव नहीं आना है। इनका जीवन एकदम स्मूथली बीतता जाएगा। अब तनाव तो बहुत कारणों से आता है जीवन पर, पारिवारिक तनाव, मानसिक तनाव, फाइनेंशियल तनाव, वो एक अलग मामला है कि वो किसी और की वजह से भी आ सकता है। मान लिया जाए आप हस्बैंड है, आपके वाइफ के लाइफ में कोई दिक्कत चल रही हो, स्वास्थ्य, फाइनेंशियली, तो आप तनाव में रहेंगे, मानसिक तो आप तनाव में रहेंगे। तो इसी प्रकार से तनाव तो किसी भी तरीके से आ सकता है जीवन में, लेकिन व्यक्तिगत आपके रूप से कोई खास तनाव आपके जीवन पर देखने को नहीं मिलेगा। तो पॉजिटिविटी अच्छी है, जीवन एकदम तरक्की में, प्रगति में रहेगा। अब इसके बाद इनके कुछ मूल प्रश्न थे। संतान प्राप्ति को लेकर इनको जानना था, आगे का जीवन कैसा रहेगा ये जानना था। पॉजिटिविटी में सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, जुपिटर को छोड़ के बाद बाकी ठीक है चीज़ है। बृहस्पति गड़बड़ है, ये एक नेगेटिव एक्सपेक्ट है, ये एक नेगेटिव इंडिकेशंस है। इसमें जातक के जीवन में कोई ना कोई परेशानी इनको देखने को मिलती है जो कि पारिवारिक मामले में होती है। तो जैसे इनका प्रश्न था संतान प्राप्ति को लेके, तो ये भी तो एक पारिवारिक मामले में दिक्कत है, ये भी तो एक पारिवारिक मामले में परेशानी है। तो वो परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है, वो परेशानी आप देख सकते हैं। डेफिनेटली इसका आपके वाइफ का हाथ को देख के जो भी निराकरण हो पाए अपन बता देंगे आपको। लेकिन ये वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई इनसेटिस्फेक्शन का मामला, बहुत ज़्यादा संतुष्टि ना होना, इस चीज़ का मामला ये ज़रूर इंडिकेट करता है, ये ज़रूर दिखाता और समझाता है। चलिए, ये तो हो गई बात, महत्वपूर्ण बात, समझने वाली बात, समझाने वाली बात, देखने वाली बात, दिखाने वाली बात। अब अपन आगे विचार करेंगे, चीज़ों को और गहराई पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जीवन रेखा से आपके आगे का लाइफ को हम क्लियर करते हैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन। हाईली इंडिपेंडेंट, ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो कुछ प्रगति की रेखा है, जीवन में प्रगति और तरक्की को बताती है। प्रोग्रेस लाइन बहुत ज़बरदस्त है, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया। ये एक और तरक्की की रेखा, ये लगभग आप मान के चल लो ये 20-21 वर्ष के आसपास है। क्या बात है। यहाँ से एक और तरक्की की रेखा,
ये लगभग आपके 24 वर्ष के आसपास है प्रोग्रेस। ये एक 26 वर्ष में, एक 30 वर्ष में, मतलब इस समय आपको जीवन में तरक्की जरूर मिली है। 30 वर्ष के बाद एक 32 वर्ष में तरक्की का योग है, फिर एक 33 वर्ष में है, फिर एक 36 वर्ष में, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक और लगभग आपके 40 वर्ष के आसपास है। तो ये जीवन में ग्रोथ को बता रही है, प्रोग्रेस को बता रही है, तरक्की को बता रही है। 40 के बाद अगर देखा जाए तो ये भी कुछ प्रोग्रेस लाइन है जिस केस में जातक के जीवन में ग्रोथ और सफलता जरूर मिलता है। 40 के बाद भी ये बनी हुई है। ये भी कुछ यात्रा का योग है, सर्टन यात्राएं जीवन पर बनी रहती हैं, जो कि लगभग आपके 55 के बाद है। जीवन पर यात्राएं प्रगति तरक्की को लेकर एक बहुत ज़बरदस्त इंडिकेशंस होता है। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया है, तो जीवन रेखा में कोई खास तनाव नहीं है। और जीवन रेखा पर निरंतर प्रगति की रेखा अगर किसी व्यक्ति के तले पर मौजूद हो तो जीवन में ग्रोथ मिलता है। अगर आप किसी समस्या में फंसे हैं, उस समस्या से अगर आप निकल जाते हैं तो वो भी ग्रोथ है। अगर आप किसी द्वंद्व में फंसे, उस द्वंद्व से आप निकल जाते हैं तो वो भी ग्रोथ है। अगर आपके जीवन में ग्रोथ परस्पर मिल रहा है, 10 रुपये कमा रहे हो, कल 20 कमाओगे, परसों 40, परसों 100, 1000, 1 लाख, वो भी ग्रोथ है। ग्रोथ को लेकर चीज़ें तो आपके हथेली पर अवस्थित है ही। जीवन में कितनी बड़ी ही समस्या आ जाए, आप उससे निकल जाएंगे। जीवन में कितने ही सर्कमस्टांसेस खराब क्यों ना बने हो, आप मानसिक रूप से संतुष्ट और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे। कोई आप पे ऊपर इल्ज़ाम भी लगाना चाहे, आपको हताश और निराश भी करना चाहे, तो वो उसके लिए संभव नहीं होगा। ये सब परस्पर ग्रोथ आपको जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगा, नो डाउट। ये मंगल रेखा शानदार है, क्या बात है। थोड़े बहुत टेंशन के लाइन ये ज़रूर है, ये इंसान को टेंशन लेने पर मजबूर करता है, या फिर इस केस में टेंशन लेते हैं ऐसे व्यक्ति। ये फिर लग्जूरियस लाइफ के योग बने हैं, वो तो रहेगा। मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जीवन पर जब भी पैसे चाहिए आ ही जाता है। थोड़ा सा ये स्ट्रेस का लाइन है। वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जिंदगी, इसमें तनाव को उत्पन्न कराता है और बहुत केसेस में देखा गया है। ये रेखा अगर बहुत ज़्यादा डार्क हो तो एक एक्सपेक्ट से पारिवारिक इनसेटिस्फैक्शन, संतान प्राप्ति में कमी, ये सब सुख में भी प्रॉब्लम को ये इंडिकेट करता है। तो ये नेगेटिविटी भी है, उपाय मिल जाएगा। शुक्र और मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, बढ़िया थंब है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी है, समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। टेंडकरी अच्छी धार्मिक आस्था है, ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा, लेकिन देखने और दिखाने वाली नहीं। एक होता है कि देखने दिखाने लायक श्रद्धा करते हैं कि मैं जाऊंगा तो ईश्वर मुझे बहुत चीज़ देंगे, मैं उनका अगर ढोंग के रूप में पूजा पाठ करूंगा तो मुझे बहुत कुछ देंगे। और एक लोभवश लोग पूजा करते हैं, वो वाला आस्था नहीं होता धार्मिक आस्था, वो लोभ वाला आस्था होता है। उसमें जातक को कोई बेनिफिट भी नहीं होता, भगवान भावना में बसते हैं। अगर आपने ईश्वर से सही मायने में कुछ मांगा है और ईश्वर की सही मायने में आपके ऊपर नजर है तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा ढोंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्रद्धा अपने दिल में होता है, अपने मन में होता है, अपने भावना में होता है। दिखाने और दिखावटी वाला श्रद्धा कोई श्रद्धा नहीं होता। एक ज़बरदस्त आपका सैटर्न फिंगर है तो ये इंडिकेट कर रहा है मेहनती है। ये आपको सूर्य फिंगर हिम्मती नेचर बता रहा है, बुध फिंगर फर्स्ट फलेंज के ऊपर है तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल है। फिंगर लंबे करे हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा समझदारी डेफिनेटली होगा। यहाँ पर अगर आप देख लो तो ये कुछ आपके परोपकारी रेखाएं हैं, सबके लिए करना आप पसंद करते हैं। यहाँ पर दबाव है तो ये इंडिकेट कर रहा है ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा दबाव में अपने जीवन को जरूर बिताते हैं, सामान्य है। बाकी ये देख लीजिए आपकी माइंड रेखा कितनी अच्छी है, दिमाग के तेज है। यहाँ से भी कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। आगे हृदय रेखा भी बढ़िया स्ट्रांग हृदय के मालिक है, ये भी बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, तो भाग्य का साथ और विकास तो मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के भी योग बने हैं, आप करो या आपके वाइफ करे, आपको जरूर मिलेगा। भाग्य रेखा आगे भी बेहतर है तो भाग्य का साथ और विकास तो होना ही है। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, गजब की सूर्य रेखा। ये वाली सूर्य रेखा भी शानदार है, नो डाउट। सूर्य रेखा में कोई कमी नहीं है। ये आप देख लीजिए भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त, एक से अधिक है तो भाग्य का साथ और विकास तो जीवन पर होना है। अगर एक से अधिक भाग्य रेखा किसी व्यक्ति के तली पर अवस्थित हो तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात होती है। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सनमरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करने की इच्छा और तमन्ना है और आप बेशक करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया, हाईली एनर्जेटिक है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल प्रबल हो, ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक, पराक्रमी, समर्पित होते हैं। चंद्रमा अच्छा है, जीवन पर पैसे की फ्लो बनी रहेगी, धन को लेकर दिक्कतें नहीं रहती, विदेशी दर से धन लाभ भी होता है। बुद्ध रेखा कोई सार्थक नहीं है तो व्यापार के बहुत ही अच्छे योग नहीं है और आपका कोई कंसर्न भी नहीं था व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता हेतु तो और व्यापार के योग भी मुझे कोई खास दिख नहीं रहे। तो ये था इन कैथली का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर, इसे सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे हस्त रेखा दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।